मेरे प्यारे गुरुमुखों, अनमोल वचन है कि जिसके सिर पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का हाथ है उसकी कभी भी हानि नहीं होगी और प्रत्येक स्थान पर उसे विजय ही प्राप्त होगी। भक्ति मार्ग में 5 रत्न हैं: प्रेम, नीति, युक्ति, नम्रता और श्री आज्ञा। इनका अगर आधार लेकर साथ चलोगे तो यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगी। उन्हीं आत्माओं पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता होती है जो अहंकारियों से भी नम्रता का व्यवहार करते हैं। यदि आप सद्गुरुदेव जी के ध्यान को न भुलावें और सदैव उन्हें याद रखें तो आपको ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जिसका कोई आदि अंत नहीं है। यदि आप श्री सद्गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहते हैं तो उनका ध्यान व सुमिरन प्रेम से किया करें। 8 याम उनकी पावन मूर्ति को दिल से विस्मृत न करें तथा उस छवि को हृदय सिंहासन पर विराजमान कर उन्हें दोनों कर जोड़कर अन्य विनय करें कि हे प्रेम के भंडारी, मुझे प्रेम दो, मैं आपका हूँ और आप भी मुझे अपना बना लीजिए। ए क्षमाशील पिता, मुझे भूले हुए को आप न भुलाना और निज सेवा में स्वीकार करना। यदि आप प्रभु को ढूंढना चाहते हैं तो अन्य स्थान पर भटक भटक कर अपना समय व्यर्थ न नष्ट करें। मालिक के प्रेमियों से मिलो जो उन्हें पाने की युक्ति जानते हैं। सद्गुरु की सेवा से गुरुमुखों के ध्यान में दृढ़ता आती है। इस युक्ति का ज्ञान किसी विरले भाग्यशाली को ही होता है। यदि आप सद्गुरु का चिंतन करेंगे तो वे सर्वसमर्थ आपके सभी कार्यों की चिंता करेंगे और आपका संपूर्ण उत्तरदायित्व वे स्वयं संभाल लेंगे। सच्चे सेवक से श्री सद्गुरु एक क्षण भी दूर नहीं रहते, इसीलिए उन्हें कभी भी कष्ट स्पर्श नहीं करता और वे सदैव आनंदित रहते हैं। जिनको श्री सद्गुरु का आश्रय और उन पर विश्वास होता है वे कभी भी भयभीत नहीं होते। सच्चे सेवक के प्रति सद्गुरुदेव का ये आदेश है कि हम आपके सर्वरक्षक हैं और आप किसी से भय मत करिए, सदैव प्रसन्न रहिए। चिंता करने से विचार बुद्धि क्षीण होती है और सद्गुरु के ध्यान से विवेक होता है। ऐसे वक्त अन्य सब बातें विस्मृत कर तू त्रिकुटी में ध्यान लगा। वहाँ तेरे इष्ट का निवास है, उनके पावन श्री चरण कमल हृदय में बसा। श्री भगवान जी के अटल वचन है कि हम अपने प्रेमी सेवक की प्रेम डोरी में सदैव बंधे रहते हैं। प्रेम रूपी रतन साथ लाए हो तो यत्र तत्र आनंद ही प्राप्त होगा। अन्य सभी आशाएं त्याग कर श्री सद्गुरु से भक्ति दान की याचना करो। अन्य सभी पदार्थ तो अलग हो जाएंगे लेकिन भक्ति कभी साथ नहीं छोड़ेगी। भक्ति मार्ग में गुरु कृपा जैसी अनुपम अन्य कोई वस्तु नहीं है। जिसको ये प्राप्त हो जाए उसे कोई भी कष्ट क्लेश कलुषित नहीं कर सकता। भक्ति रूपी पूंजी प्रेम रूपी मूल्य देने से ही प्राप्त होती है। ऐ मेरे मन, इस बात को तू दृढ़ता से निश्चय कर ले कि सद्गुरुदेव जैसा हितैषी अन्य कोई नहीं है और वे सच्चे प्रेम से ही तेरे बन सकते हैं। तू अपनी चतुराई को त्याग दे। लोहा पारस से मिलकर अथवा स्पर्श करके सोना बन जाता है। इसी प्रकार सेवक का दिल सद्गुरु की मौज से मिलकर एक रूप हो जाता है।
जिस प्रकार लोहे और पारस के मध्य यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म आवरण होता है तो वो सोने में परिवर्तित नहीं हो सकता, इसी प्रकार जहाँ कपट और चतुराई का आवरण होता है वहाँ मालिक से एक रूपता नहीं हो सकती। सद्गुरु की प्रेम भक्ति एक अनमोल रतन है, ये जिस मूल्य पर भी मिले लेने में देरी नहीं करना चाहिए। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए तो श्री सद्गुरुदेव का ध्यान कभी नहीं भुलाएं और आठों पहर उनका स्मरण करें। आप सद्गुरु जी के प्रेम में ऐसे तल्लीन हो जाएं कि अन्य सब कुछ विस्मृत कर दें। सद्गुरु तो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आप भी जहाँ तहाँ से सूरत को हटाकर उन्हीं के प्रेम में मगन हो जाइए। श्री सद्गुरु के शब्द की ओट यदि सर्वदा आपके साथ होगी तो काल और माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आपके जीवन के सभी कार्य भी सार्थक हो जाएंगे। यदि सद्गुरुदेव से हार्दिक प्यार होगा तो आप निश्चय ही भवसागर से तर जाएंगे। सद्गुरु का शब्द और सद्गुरु का रूप एक है। यदि शब्द से एक रूप हो जाओगे तो गुरु रूप हो जाओगे। सेवक को सदैव यही सोचना चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव जी की प्रशंसा कैसे प्राप्त हो। सद्गुरु की आज्ञा का सदैव अनुसरण करें, उसे मन से मत आंकिए। जैसे पावर हाउस से तार टूटी हो तो करंट न आने के कारण अंधेरा छा जाता है, वैसे ही सद्गुरुदेव से दिल की तार अगर टूटी होगी तो मन में प्रकाश नहीं होगा। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और सद्गुरु आपकी तरफ हों तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो सद्गुरु की आज्ञा सदैव सत्य मानकर चलते हैं तो उनके ऊपर सदैव सद्गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। एक सेवक ने श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में विनती की कि मुझे शक्ति बख्शें जिससे मैं सदैव आपकी मौज पर चलता रहूं। सद्गुरुदेव जी ने फरमाया, यदि तुम अपने मन के ख्याल छोड़ दो तो हम तुम्हारे और तुम हमारे हो। कोई भी दुख तुम्हारे निकट नहीं आएगा और हमारी कृपा ही तुम्हारा निरीक्षण करेगी। हरि का भक्त वही है जो मिट कर चले। अगर गरीबी धारण करोगे तो सुख पाओगे। सेवक को सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। दिल में ये दृढ़ निश्चय हो कि मेरा कुछ भी नहीं है और सद्गुरु के अतिरिक्त मैं भी और किसी का नहीं हूँ। जो स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुँचाता है वो स्वयं ही सुख स्वरूप बन जाता है। सच्चे सेवक के हृदय में श्री सद्गुरु का सिंहासन है, उसे उनके समान और कोई भी प्रिय नहीं लगता। सच्चे सेवक के रक्षक स्वयं सद्गुरु हैं, उसे कोई भी कष्ट या चिंता व्याप नहीं सकती। संतों के वचन है कि आप प्रभु की महिमा एक चित होकर गाओ और वे आपकी हर बिगड़ी बात को संवार देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।